एक कहानी बाबरी बुद्ध विहार की, जो प्रसेनजित के समय अयोध्या में बनाया गया था। कौशल राज प्रसेनजित के पिता के एक पुरोहित हुआ करते थे। उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम बाबरी पड़ा। बाद में कौशल राज प्रसेनजित के यहाँ वह अपने पिता की मृत्यु के बाद पुरोहित बना। बाबरी महापुरुषों के तीनों लक्षणों से युक्त था और तीनों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में बहुत बड़ा पारंगत था। पिता की मृत्यु के बाद में राजपुरोहित पद पर प्रतिष्ठित हुए और 16 शिष्य उनके थे। जब वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे तो वह अपना घर बार छोड़ करके अपने मेधावी 16 शिष्यों के साथ गोदावरी तट पर अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। एक बहुत बड़ा गांव था वहाँ, जिसकी आमदनी से उनका जीवन यापन होता था। एक दिन बाबरी ब्राह्मण ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की जब समाप्ति हो गई तो आचार्य बाबरी पुनः अपने आश्रम में चले गए। सब लोग जा चुके थे। उसके बाद वहाँ पे एक ब्राह्मण आया जिसका पांव घिसा, दांतों पर मैल जमी, सिर पर धूल जमी और प्यास से व्याकुल। बाबरी ने उसका स्वागत किया। आगंतुक ब्राह्मण ने बाबरी से कहा कि हमें 500 कासार्पण चाहिए, दक्षिणा में हमें 500 कासार्पण दे दीजिए। बाबरी ने कहा कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैंने तो सब कुछ पहले ही दान कर दिया है, अब देने के लिए कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण ने भय दिखाते हुए बहुत कठोर वाणी में कहा कि यदि मेरे द्वारा मांगने पर तुम 500 कासार्पण नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर 60 टुकड़ों में फट जाएगा। आचार्य बाबरी वेदों के तो बहुत बड़े विद्वान थे। वेदों में केवल बाहरी शुद्धि, प्रार्थनाएं, स्तुतियाँ मिलती हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि का विवेचन बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बाबरी मूर्धा और मूर्धा का गिरना सुनकर बहुत व्यथित हुए और सांप के भय से सूखने लगे, निराहार रहने लगे। बाबरी एक हितैषी देवता ने उन्हें समझाया। बाबरी को कहा कि ब्राह्मण बहुत पाखंडी था, उसका इतना ध्यान मत दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबरी ब्राह्मण बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। तो उस हितैषी देवता ने बाबरी से कहा कि इस ज्ञान दर्शन को यहाँ श्रावस्ती में बुद्ध रहते हैं, वो जानते हैं, वो श्रावस्ती में निवास करते हैं। बाबरी ने अपने शिष्यों से कहा कि आप श्रावस्ती जाइए और बुद्ध के पास जा कर के ये मूर्धापात के दर्शन की जानकारी करिए। तो बाबरी के शिष्य बोले कि महापुरुषों को मैं कैसे पहचानूंगा, कैसे जानूंगा कि ये तथागत मूर्धापात के दर्शन की जानकारी दे सकते हैं। तो बाबरी ने कहा महापुरुषों के 32 लक्षण होते हैं, शास्त्र के अनुसार उन लक्षणों को देखकर जान जाओगे और मन में ही प्रश्न करना मूर्धा भेदन के विषय में। यदि वह आचरण से दृष्टा होंगे तो बिना प्रश्न किए आपके मन के उठे प्रश्नों का उत्तर देने लगेंगे। आचार्य बाबरी के 16 शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को मान करके बुद्ध से मिलने चल दिए और श्रावस्ती में जाकर के तथागत में 32 महापुरुषों के लक्षण की जांच करी। आचार्य के आदेश के अनुसार शिष्यों ने मन में प्रश्न किया, हमारे आचार्य की आयु क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका गोत्र क्या है, लक्षण क्या है, मंत्र की योग्यता क्या है, कितना पाठ करते हैं। पर चित्त के ज्ञान के धनी भगवान बुद्ध ने प्रश्न बिना बोले उनका उत्तर देना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके गुरु की आयु 120 वर्ष है, उनका बाबरी गोत्र है, महापुरुष ये 3 लक्षणों से युक्त हैं, त्रिवेद के ज्ञाता हैं, लक्षण, शास्त्र, इतिहास, निघंट युक्त काटम में 500 मंत्रों का पाठ करते हैं, धर्म में पारंगत हैं। तब आश्चर्यजनक होकर के शिष्यों ने परीक्षण की दृष्टि से पुनः पूछा, हे नरोत्तम, मुझे मेरे शंका को दूर करिए। और उसके बाद तथागत ने उत्तर दिया, अविद्या मुद्धाति जानाहि, विद्या मुद्धाति पातनी, श्रद्धा सति समाधि ही छंद वीर्येन संयुता।
यानी कि माड़वको अविद्या को सिर जानो, श्रद्धा स्मृति समाधि छंद और वीर से युक्त विद्या को सिर का गिर न जानो। इस प्रकार से जब शिष्य संतुष्ट हो गए, भगवान के चरणों पे गिर के वंदना करी और उसके बाद में उनको सुनने के बाद ये शिष्य अरहत हो गए। भगवान जब उपदेश दे रहे थे उस समय बाबरी का भतीजा पिंगी अपने चाचा के बारे में सोच रहा था, वह अनागामी ही रह गया। और 16 शिष्य बाबरी के पास लौट के आए। उन्होंने तथागत के बारे में जो कुछ घटा सब बताया। बाबरी बहुत प्रसन्न हुए, श्रोतापन्न हुए, सगदागामी हुए, अनागामी हुए। बाबरी के शिष्य तो अरहत हो गए लेकिन बाबरी अनागामी रहा। बाबरी ने अपने भतीजे से पिंगी से पूछा, पिंगी तत्क्षण फलदायक तृष्णा निवारक दुखारक धर्म का जिस महाप्राज्ञ अनुपमेय महाविज्ञ गौतम ने उपदेश दिया है, क्या तुम मुहूर्त मात्र के लिए भी उनसे अलग हो सकते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं अलग नहीं रह सकता। प्रमत्त होकर रात दिन अपने मानस में मैं उनका दर्शन करता हूँ, रात्रि में मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, अतः मैं उनसे अलग नहीं रह सकता। मैं उनके शरीर से तो अलग हूँ लेकिन उनके उपदेश से बिल्कुल अलग नहीं हो पाऊँगा। जहाँ उन महापराग का गमन होता है वहाँ मेरा मस्तक श्रद्धा से विनत हो जाता है। मेरा ये जीर्ण शरीर, बलहीन शरीर जहाँ नहीं जा सकता किंतु मेरा मन उनके साथ गमन करता है। मैं कामना पंख में पड़ा था, वेदना से छटपटा रहा था, एक दीप में जाता था, अंतोदगत्वा मैंने भवसागर पार किया है, मैंने वासनाहीन समुद्र का दर्शन किया है। इस प्रकार से महापंडित मेधावी मोगराज ने तथागत से पूछा, तथागत संसार को किस रूप में देखने वालों को मृत्युराज नहीं देख पाता? तो तथागत ने उत्तर दिया, सुयतो लोकं अवेक्षसु मोगराजा सदा सतो मोगराज सुयतो लोकं अवेक्षसु मोगराज सदा सतो अत्तानुदिठिं उहच्च एवं मच्चु तरोसिया एवं लोकं अवेक्षन्तं मच्चु राजा न पश्यति। हे मोगराज, सदैव स्मृतिमान होकर इस संसार को शून्य रूप में देखो। इस प्रकार आत्मदृष्टि का नाश कर मृत्यु को पार कर जाओगे। इस रूप में संसार को देखने वाले को मृत्युराज नहीं देख पाता। इस प्रकार से ये कहानी है बाबरी के शिष्य की। बाबरी का शिष्य मोगराज को कुष्ठ हो गया था, वह बहुत ही पीड़ित थे। बिहार के बाहर पुआल बिछा कर लेटे हुए थे और उसी पर बैठा करते थे। एक बार मोगराज भगवान के दर्शन के लिए गए और भगवान की वंदना करके एक ओर बैठ गए। उन्हें देखकर भगवान ने पूछा, मोगराज चर्म रोग से ग्रस्त हैं, क्या आप प्रसन्न हैं? बेकू, हेमंत ऋतु की शीतल रात आ रही है, तुम अपना समय कैसे बिताओगे? तब मोगराज ने कहा, भगवान समस्त मगध हरियाली से परिपूर्ण है, मैं पुआल बिछाकर उसी पर सोऊंगा, मुझे उसी में बहुत सुख मिलेगा, मुझे शीत का भय नहीं है। इस प्रकार से ये कहानी है बाबरी आचार्य की और उन्हीं के नाम पर कालांतर में बाबरी बुद्ध विहार बनाया गया। पुष्यमित्र के समय अयोध्या का नाम साकेत था, यानी साकियों की नगरी। स्मरण रहे कि गौतम बुद्ध का जन्म साक्य वंश में हुआ था, इसलिए साकेत के निवासियों को साकेतक कहा जाता था। प्रथम सदी के महान बौद्ध भिक्षु महाकवि अश्वघोष का जन्म साकेत में हुआ था। उन्होंने पहली बार बुद्ध की आत्मकथा काव्य के माध्यम से बुद्ध चरितम लिखा था और ये अयोध्या में ही लिखा था। तिब्बती स्रोतों से पता चलता है कि अश्वघोष एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। वे गायक गायिकाओं तरुण तरुणियों के साथ साकेत के हाट बाजारों में घूमा करते थे। गाजा बाजा के साथ बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित संगीत की मधुर धन बिखेरा करते थे। सीयू की नामक एक चीनी विद्वान ने लिखा है कि अश्वघोष साकेत के एक बौद्ध मठ में रहते थे, यानी अश्वघोष अयोध्या में एक बौद्ध मठ में रहते थे। उनके द्वारा किए गए बौद्ध प्रवचनों के मार्मिक वर्णन को सुनकर के पूरा जन समूह फूट फूट कर रोने लगता था। 7वीं सदी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री सिंह ने भी लिखा है, उस समय बौद्ध मठों में बुद्ध भक्ति में रचित अश्वघोष के संगीत सुनाई दिया करते थे, गायन होता था। अश्वघोष के संगीत से जनता मुग्ध हो जाती थी। इस प्रकार से महापंडित राहुल साक्रायतन ने भी अपनी विश्व प्रसिद्ध रचना, जो आज पूरे बौद्ध जगत में सभी पढ़ते हैं,
और इस पुस्तक का नाम है वोल्गा से गंगा। इसकी प्रभा नामक कहानी में साकेत का एक बौद्ध स्थली के रूप में चित्रण हुआ है। या वो लिखते हैं, एक पात्र के माध्यम से, अरे ये कवि यशु घोष जिनके प्रेम गीत हमारे तरुण तरुणियों की जीभ पर रहते हैं। विश्वविख्यात बौद्ध यात्री हुएनसांग ने भी साकेतवासी यशु घोष के साथ नागार्जुन, देव, कुमार लब्ध महान बौद्ध दार्शनिकों को 4 सूर बताया है। ये 4 सूर अयोध्या में ऐसे चगमगाते हैं जैसे सारा जगत जगमगा रहा हो। और हुएनसांग सन 619 में भारत आया था, तब वहाँ के सभी बौद्ध स्थलियों पर गया था। इसी श्रृंखला में वह अयोध्या भी आया था। वहाँ स्थित 100 संघरामों को उसने देखा था, 100 बौद्ध मठों को उसने देखा था, और उन्हीं बौद्ध मठों में 3000 बौद्ध भिक्खु भी रहते थे। उसने अयोध्या को ओ यूत लिखा है। और जब भिक्खुओं के बौद्ध धर्म को दोनों महान शाखाएं हीनयान महायान का अनुयायी बताया गया है। उसने लिखा है कि अयोध्या के एक स्तूप में गौतम बुद्ध के बाल तथा नाखून रखे जाने का उल्लेख है। उस समय के कुछ प्रख्यात बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख लामा तारानाथ ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या के महावीर, वाराणसी के वैभाषिक महाभट्टारक, बुद्धदेव तथा कश्मीर के सौतांत्रिक महाआचार्य भट्टारक, श्रीलब्ध आदि ये भिक्षु थे। किंतु अयोध्या में रहकर जिस बौद्ध भिक्षु ने अपनी दार्शनिक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की थी, वह बसुबंद 4वीं सदी के बौद्ध दार्शनिक थे। बसुबंद ने अयोध्या में रहते हुए बहुत ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध ग्रंथ अभिधम्म कोश की रचना की थी। अयोध्या में रहते हुए अभिधम्म कोश की रचना जब उन्होंने की, तो आज भी अभिधम्म कोश पूरे बौद्ध जगत में पढ़ा जाता है। बौद्ध जगत में सभी इसको जानते हैं। बौद्ध दार्शनिक असंग के छोटे भाई थे बसुबंद, और उनका जन्म तो पेशावर में हुआ था, लेकिन बसुबंद हीनयान संप्रदाय के थे। बाद में बड़े भाई असंग के प्रभाव में आके महायानी हो गए, और विज्ञानवाद पर उन्होंने विंशतिका और त्रिंशिका जैसे ग्रंथ लिखे। वो ग्रंथ उन्होंने अयोध्या में बैठकर लिखे। उस समय अयोध्या के राजा विक्रमादित्य ने बसुबंद को बुलाया था, और बसुबंद आकर के विक्रमादित्य के निमंत्रण पर ही अयोध्या में आकर बस गए थे। अयोध्या में उनकी 80 वर्ष की उम्र में 5वीं सदी के अंत में मृत्यु भी होती है। हुएनसांग समेत अनेक बौद्ध दार्शनिकों में से किसी ने भी अयोध्या में राम मंदिर के होने का जिक्र नहीं किया है। गौतम बुद्ध के युद्ध विरोधी, शांति विरोधी दर्शन के कारण अयोध्या को अयोध्या कहा गया, यानी कि जहाँ पर कभी कोई युद्ध न हुआ हो। इस प्रकार से अयोध्या में बाबरी के नाम पर महाविहार बनाया गया था, जो बाद में बहुत लंबे समय के बाद में जब बाबरी यहाँ पर आया, आक्रमण हुआ बाबर का, तो उसे बाबरी मस्जिद बना लिया गया। अब बाद में सभी कुछ पलट गया। आज खुदाई हो रही हैं, सब कुछ खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं, अगर पुरातत्व विभाग को सौंप दिए जाएं और ये बाहर से विदेशों से पुरातत्वविद बुलाए जाएं, उनकी सही तरीके से अगर जांच की जाए, तो वह आज पता चलेगा कि ये भगवान बुद्ध के समय के और सम्राट अशोक के समय के वहाँ पर अवशेष हैं। सभी शिलालेख और सभी जो कलाकृतियाँ हैं वो बुद्ध के समय की हैं। आज इस बात के लिए कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं। अब सत्य को छुपाया जाता है, सत्य को छुपाया जाता है, लेकिन ये सत्य कभी न कभी उजागर होता है। मित्रों, ये सत्य सत्य ही रहेगा, लेकिन इसको जगह जगह छुपाया गया। आज जहाँ भी खुदाइयाँ हो रही हैं, वहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, सम्राट अशोक के समय के अवशेष मिल रहे हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिल रही हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख मिल रहे हैं, और उनके पाली भाषा में खुदे हुए उनके लेख मिल रहे हैं। तो ये अयोध्या की कहानी है, जिसे कि तमाम पुस्तकों से इकट्ठा किया गया। मैंने आप लोगों को बताया। धन्यवाद।